जिला कमेटी की ओर से अशित मंडल जी को मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमती सुनीति हलदार उनको ज्वाइन करा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से एक लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा निर्वाचन में अंडमान से मुझे चुना गया, घोषणा भी किया गया। उस घोषणा में आप देखा होगा, क्योंकि दो उदाहरण हमारा पीछे है। जब एयरपोर्ट ओपनिंग था पोर्ट ब्लेयर में, वीर सावरकर में, तो वर्चुअल बात होता था। मोदी दिल्ली से जुड़ा था। मोदी जी ने बोला, हमारा पुराना सांसद आज यह घूमता देखता हुआ है, इस सावरकर के एयरपोर्ट को तुरंत खोले, जल्दी काम करें। इस सिलसिले में हर हफ्ते मेरे पास आता था। आज इतना खुश मैं हूँ, विष्णु जी बहुत खुश है। आज मैं देखता हूँ ये जानकारी आप सब लोग को मिला, क्योंकि मोदी जी सरकार के समयकाल में अंडमान निकोबार में जितना रुपया स्कीम प्रोजेक्शन आया, अंडमान इतिहास में को भी नहीं आया। उदाहरण दे दूं, पहली बार एक फंड आया SFC फंड 100 करोड़। ये PM का अपना फंड है, वो अंडमान को आया। रोड सेक्टर में काम चल रहा है। CRF फंड, सेंट्रल रोड फंड 345 करोड़ पहले बार अंडमान धरती में आया। इस म्यूनिसिपल काउंसिल कोई जगह ब्रिज, कलबाट, रोड बनाया गया। PMGSY ये सब फंड मैं लेके दिया। आज जो काम चल रहा है इसका भी एक बड़ा प्रोजेक्शन है। एक काम है, प्लस कुछ बाकी जो इश्यूज था, खास करके 1/3 का बाकी इश्यूज का, वो सब उस पीरियड में हुआ। मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, एंकल कॉलेज, जो कुछ था ये सब उसमें पीरियड में हुआ। मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी को मुझे इस उम्मीदवार चुना है, इसलिए धन्यवाद है। बाकी पत्रकार बंधु है, अपना सवाल आप करो। दादू, जैसे कि आपने विष्णु जी, आपको टिकट मिलने के बाद में आप कई सारे दौरे किए, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी आपको पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो जो सपोर्ट मिले थे वो इस बार मिल पाएगा, क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी का सुनामी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ट्राइबल एरिया शुरू करके, कैमरे शुरू करके लास्ट पार्ट ऑफ डिग्लीपुर तक ये सुनामी बीजेपी के पक्ष में है। ऑल कम्युनिटी, तमिल, तेलुगु, यूपी, रांची, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब में एक सहमत है, विष्णु को लाभ हमारा काम होगा, वो काम का लायक है। अंडमान में क्या मोदी लहर इस बार भी रहेंगे या विष्णु लहर होगा? देखो, मोदी दुनिया का नेता, देश का नेता, विष्णु उसमें क्या है, सिर्फ उनका प्यार आशीर्वाद है। तो दादू, मैं एक बात सोच सकता हूँ, भारत का पार्लियामेंट इतिहास देखो आप लोग, लोकसभा में था मोदी जी का फर्स्ट पीरियड में, जितने लोग अंडमान निकोबार से मिला, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, आदि आदि हाईएस्ट लोगों से मैं उनसे मुलाकात कराया। प्लस उनको जानता था। ये और एक कोट में बोलता हूँ, नाता मुझसे आज मेरा नहीं है। 1990 में पार्टी ने बनाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन में मोदी जी था, धर्मेंद्र प्रधान, जो लोग थे उस जमाना में, ये सब जो युवा को लेके सेलुलर जेल में आया था, इसको मैं वहाँ से कार्यक्रम किया था। नाता तब से है, नाता और नाता है। नाता क्यों नाता है कि विष्णु द्वारा जानता, मोदी जी सरकार जानता, ईमानदार है। ये झूठ फूट नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो करेगा, और काम के पीछे कैसे लगता है उसको काम मांगता है, वो काम करेंगे, उसके पीछे लगने के लिए तरीका उसका है, और वो जो बोलता है सही बोलता है। स्टैंडिंग कमेटी होम प्लान पास कहाँ से होता है? अंडमान पास करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी, स्टेट प्लान कमेटी, मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर पार्लियामेंट, वाइस चेयरमैन होता है, वो पास कराएंगे। फिर एक मीटिंग होता है पार्लियामेंट नेक्स्ट में। स्टैंडिंग कमेटी होम कितना बजट, हमारा 29 डिपार्टमेंट्स अंडमान में है, एक MP को, बाकी सब नहीं है। तो 29 डिपार्टमेंट्स को भारत सरकार का जितने स्कीम्स है लागू होना है, वो मैं स्टैंडिंग कमेटी होम में पढ़ता था, लिखता था, आर्गुमेंट करता था, सुनता था। और मुझे फीडबैक मिला
बाकी लोग पिट मिला, ये कम से कम कुछ ना हो। इसका एक इशू है अंडमान निकोबार है। इस बार आप जीतने के बाद में अंडमान निकोबार के लिए ऐसा क्या काम करेंगे जो जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा? एक तो बाराटंग ब्रिज, नेशनल हाईवे का मिडिल एंड नॉर्थ एरिया का पार्ट, ये मेरा काम का पहले प्रायोरिटी होगा। मैं वादा करता हूँ पूरा द्वीप समूह को, बाराटंग ब्रिज होगा ही। नंबर 2, नेशनल हाईवे का रोड में जो गलतियाँ किया, हाईकोर्ट भी आया, फिर बाकी IIT भी आया, जो रिपोर्ट दिया, क्वालिटी एडजस्टमेंट हुआ, जहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हाईकोर्ट जहाँ बिल्कुल लक्ष्य रखते हुए नेशनल हाईवे को पूरा कर बनेगा टाइम फ्रेम में। जैसे कि आप नेशनल हाईवे की बात किए तो सर 3 टाइम आप MP रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि इसमें क्या कमी की वजह से जो है काम रुकी हुई है? देखिए, नेशनल हाईवे का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पत्थर किसको दिया नहीं था। ऑल इंडिया नेशनल हाईवे में ब्रिज के ऊपर में उदाहरण स्वरूप सब पत्थर स्टोन अपना है, डिपार्टमेंट का करने का नहीं है। पहला फेज में नेशनल हाईवे बना छत्रपति तक उत्तर ब्रिज सारा पत्थर अपना परचेस किया, डिपार्टमेंट नहीं दिया। अब बात में कुछ ये नेशनल काम का एडजस्टमेंट में काम गलतियां से कुछ कारण तो हुआ, उसको आप सुधारेंगे। कोर्ट में भी जब बात हुई तो कॉन्ट्रैक्टर का भी ये कहना था कि उसमें एग्रीमेंट में साफ लिखा गया था कि उसको लोकल कोरी प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो कोरी अलॉटमेंट नहीं करने की वजह से उनको पत्थर नहीं मिला, जिसकी वजह से नॉर्थन मिडिल का काम रुक गया, ये भी कहना था। तो इस पे क्या कहना चाहिए? बॉबी जी, नेशनल हाईवे जब मैं था उसी एग्रीमेंट में कोई जगह लिखा नहीं पत्थर बड़ा देने का है। उदाहरण आपके सामने दिया, उत्तरा ब्रिज बना, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया लोकल RDS, उसको कोई जगह क्वेरी दिया नहीं। जो पोर्ट ब्लेयर सेक्टर में नेशनल हाईवे बना, पत्थर दिया नहीं। ये नेशनल हाईवे को कोई एग्रीमेंट लिखा नहीं, कहीं कॉपिया को दिखा दिया एक बार, एकदम सरासर झूठ आरोप है। जैसे कि विष्णु जी, सभी को मालूम पूरे द्वीपवासी, जैसे कि आपने कहा कि आप कल इस बार भी रहेगा, इस बार भी आप जीतेंगे, तो वैसे में सबके मन में है कि विष्णु जी ऐसा एक व्यक्ति है जो हर एक तकलीफ में लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। कोई भी इशू होता है आप एक फ़ोन करने से तुरंत आके खड़े रहते हैं। तो पिछले 5 साल आप किसी भी मुद्दे पे, हर एक प्रॉब्लम में, चाहे वो कोविड के टाइम हो, बाकी जितने भी प्रॉब्लम थे, उस समय आप लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अबाउट कोविड के बारे में हमारा अध्यक्ष अजय बैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम अंडमान निकोबार में किया वो काम कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टी किया नहीं। रिजल्ट 100 नंबर 1, मैं पार्टी का कर्मचारी कार्यकर्ता नाते पार्टी को आर्थिक मदद किया, भिक्षा मांग के। जितना पोर्ट ब्लेयर ऑटो वर्कर, ऑटो चालन ड्राइवर्स है, मोची है, सिलेंडर लोग को व्यक्तिगत रूप से मैं मदद किया, बड़ा कर्म था, धर्म था। वो छोड़ के भी सच्चा पोर्ट ब्लेयर काफी मात्रा में सामान दिया उन लोग को उसमें पीरियड में। उस पीरियड में खास करके हमारा पार्टी तो किया, ये तो देखा आप लोगों ने। उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य राव जी गुजर हो गए चेन्नई में, पूरा एडमिशन बोलता डेड बॉडी नहीं आएगा, जबकि उनको NOC लिया था, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सूर्य राव का जिंदगी तो अंडमान में था, धर्मपत्नी आएगा चलो फ्लाइट में, पूरा एडमिशन खिलाफा नहीं होगा। मैं मनोज शाह जी को धन्यवाद दूंगा, यहाँ से ईमेल किया, बात हुआ, कांटेक्ट हुआ, सेम डे में अमित शाह का आदेश पर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सूर्यराव जी के बॉडी पोर्ट ब्लेयर में पहुंचा दिया। मैं जितना संभव था कर सका, क्योंकि मैं जहाँ जोन में था वो भी तो लॉकडाउन था। जैसे कि विष्णु जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि अंडमान इशू के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेन इशू है एक कोरी अलॉटमेंट। अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 साल के बाद में जो है अभी जाके जो है साउथ अंडमान में आपका कोरी अलॉटमेंट हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये डाइवर्जन वाला केस, जितने भी लैंड डाइवर्जन का मामला है, वो कई वर्षों से रुका हुआ है। आप MP थे उस समय भी रुके थे, आज भी रुका हुआ है। वैसे में आप जीतने के बाद में और रहा बात की, आप पिछले 5 साल क्यों इस पे बात नहीं उठाई? जब मैं था कोई अलॉटमेंट में कोई देर नहीं हुआ, नंबर 1 कोई झगड़ा में नहीं हुआ था।
ये बात मानता हूं मैंने। अगला चुनाव के बाद पूरा अंडमान निकोबार क्वारी टाइम पर होगा, नॉट 1 ईयर बट फॉर 3 ईयर्स। जो क्वारी उसको मिलेगा, उसे PRA भी है, बाकी डिपार्टमेंट्स को क्वारी मिलेगा, ये टाइम पर होगा, बिना कमीशन में होगा, टाइम पर काम करेंगे। मुझे आस्था है, विश्वास है। वो लोग जानते हैं मुझे बोलना आता है पार्लियामेंट में, हंगामा करना मुझको आता है, लिखना मुझे आता है, और मैं कर सकता हूँ तो जनता कहता है मेरा घर जाके देखो, सर्च कर लो, मेरा पूरे वही घर रहेंगे। सिर्फ MP का तंका से मेरा MP का तंका मेरे घर तो देखा नहीं कभी, घर वाइफ का तंका से बना, वो जो बना। इसीलिए आप चिंता मत करो, पूरा क्वारी कॉन्ट्रैक्टर्स इज्जत मिलेगा। जो हम सुना कुछ कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह बदतमीजी किया, कोई CS ऐसा बदतमीजी अमरपेट में होगा, वो जेल जाएगा, पक्का जेल जाएगा। सिर्फ PWD का कॉन्ट्रैक्टर मुझे बोलता है उसका माल है, माँ को ले गाली, बहन के लिए गाली, कमीशन दो, पैसा दो, ऐसा अंडमान धरती होगा नहीं। जो हुआ उसको मुझे कोई याद कराए, लिखित में दे दे हमको, उसका अंदर कर देगा पक्का। मैं अंडमान धरती में ठेकेदार को इज्जत से बात कोई करे, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को वो बदतमीजी कोई ना करे, कोई नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन को जानता मैं, कुछ लोग को सोचता मैं राजा वत्स बन गया, तुम नौकर है, सेवक है, मैं भी सेवक, तुम भी सेवक, मोदी भी सेवक है। ये सब वो सब लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, ट्यून चेंज हो गया, ट्यून चेंज, पूरा ट्यून चेंज हो गया। मैं देखता अभी आउटसाइड और कमर्शियल में क्या हाउस साइड का कमर्शियल काम होगा, पत्र मैंने दिया। और ये वादा मैं करता हूँ जो लैंड एक्विजिशन में, सर्कुलेट में, कन्वर्शन में, हाउस प्लॉट डेवलपमेंट के लिए, ये डिग्रीपुर का बहुत लोग अपना फ्यूचर बच्चों के लिए जमीन खरीदा, हाउस प्लॉट बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको परमिशन दिया, हाथ कटी, रजिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने DC किया, उस पर मटेरियल घर बना दिया, सब कुछ हो गया। अचानक किसी दिमाग है बंद कर देगा। हमने रूल कोड करके बोल दिया आपको, उसको घर तो बना दिया, आपका ले सकता है प्रीमियम मैक्सिमम 2 रुपया। LRR में ब्रिटिश पीरियड में 2 रुपये बहुत था, मसूद गलती 2 रुपये तक 2 रुपये ले सकते हैं। इसकी चिंता मत करो, पूरा वादा मैं करता हूँ। लैंड के मामला में, सेल डीड में, डाइवर्शन में, गिफ्ट डीड में, सर्कुलेट में, पूरा अंडमान कानून जो बना हुआ उस पर काम होगा, कोई अंदर में नहीं आएगा। आपको टिकट मिलते सच में अंडमान निकोबार के लोगों को एक सौगात LG साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला कि जो सर्कल रेट थे जहाँ का दिया नहीं था वो तुरंत ऑर्डर निकाले और सर्कल रेट निकल गया। तो वैसे में हम आपसे एक सीधा सवाल करेंगे विष्णु जी, क्या लगता है कि ये IAS, IPS और IFS आपको टिकट मिलने से वाकई में खुश है कि उनका कहीं ना कहीं टेंशन में है कि भाई विष्णु जी अगर जीत जाएंगे तो उनका फिर काम करने का तरीका ही चेंज हो जाएंगे? मैं आज का जितने IAS, IPS है, थोड़ा बहुत तो मेरा मेमोरी भी हो चुका ना, उम्र भी हो चुका है, उनका मुंह में खुशी है, बहुत हंसी है, बहुत खुश। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेरे मीटिंग में 1 आवर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ऑफिसर्स है सब एक तो मोदी से प्रभावित है। और अंडमान निकोबार में मैं 5 साल से बदतमीजी कम से कम नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया, डिमांड देते गया, वो बहुत खुश है। और अंडमान चीफ सेक्रेटरी, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदार काम कर दिया, ये बात स्वीकार करता हूँ। मेरी मिस्टर मोदी जी वर्ल्ड फेमस ये है, लेकिन परिवारवाद जो अगेंस्ट पार्टी कर रहे हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी ये प्रूव करा दिया कि सारा भारतवासी मेरा परिवार है। लेकिन आप अंडमान का सीनियर मोस्ट है और वही विष्णुबोधो राय है जो अंडमान में पहली बार कमल खिलाया था, तो आप बहुत तकलीफ से किया है। और ओपनिंग पूल में भी हम लोग देखा अंडमान चैलेंज में कि सारा गांव का आदमी, चाहे ये महिला हो, बच्चा हो, सभी विष्णुबोधो राय बोलते हैं। तो आप ये भी आपका परिवार शायद है और ये परिवार के लिए आपकी कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मेरा अपना परिवार है। मेरे घर में मैं धर्मपत्नी हूँ और कोई नहीं है। मेरा धर्मपत्नी जितना काम लोगों के लिए किया, मेरा धर्मपत्नी 1 रुपया हमसे नहीं लिया। मेरा धर्मपत्नी मुझे पार्टी भेजा 1990 में,
जब मेरा कमाई था 2 से 3 लाख रुपया। हमारा धर्मपत्नी सचमुच मैं कहूँ जिंदगी में जो मुझे साथ जितने साथ किया साथ दिया। धर्मपत्नी एक बीजेपी का कमल सके मंच होता है, उसके 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 मेंबर भी है। परिवार बाद कांग्रेस पार्टी में है कि नहीं? ये जमाना चलता रहा। उसके परिवार के बाद में कांग्रेस एक हिस्ट्री है परिवार बात के लिए। आज परिवार का परिवार इतना टूट चुका है सर। भारत सरकार भारत में अभी इंडिया अलाउंस वो भी गया, शुरू हो गया। मुझे लगता है इस परिवेश इस सरकार मोदी जी का जो टारमा भी आया, परिवारवाद पार्टी कांग्रेस पार्टी शायद नाम के लिए रह जाएगा। तो इस बार की आप लोगों का ऐसा थिंकिंग है कि बीजेपी चाहते कांग्रेस मुक्त भारत, तो इस बार की होगा? देखिए कांग्रेस मुक्त को चल रहा है। कांग्रेस का मैं पूछता हूँ प्रेसिडेंट बनाया किसको? कांग्रेस पार्टी किसको बनाया? खड़गे जी को। उम्र कितना है? 80। तो क्या नहीं था क्या? मतलब खड़गे जी का नाम पर चला गया, सोनिया गांधी सोनिया गांधी। मेरा सवाल है, जब आप 3 बार सांसद बने हैं और उस टाइम जो आपका प्रदर्शन देखा गया, कभी एज ए समाज सेवक है, लोक प्रतिनिधि हैं, और चुनाव जीतने के बाद आप जो एमपी का पद में आ जाते हैं तो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं जो अपना पावर में आके, और ये भी कहा जाता है ये आप समाज सेवक है, चाहे एमपी हो ना हो या हार भी जाए तो लोगों के हित में आप खड़े रहते। जो इतना सारा परेशानी हुआ, जैसे कि रोड में धरना प्रदर्शन चला, और ये नेशनल हाईवे को जो लेके आया आपने ही लेके आया दिल्ली से अंडमान में लेकर आए। ये नेशनल हाईवे में जब इतना सारा धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे क्वालिटी के साथ जो कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, ये जो चल रहे थे, पूरा नॉर्थ और मिडिल पूरा नाराज में थे, और उनका जो रोजी रोटी भी इस रोड से जुड़े हुए थी, जो उनका रोजी रोटी भी मुश्किल हो रहे थे। तो सर इसमें आपका कोई तरह का कहीं ना कहीं ग्राउंड में आके आपका प्रदर्शन नहीं दिखा गया, इसका हित में आपको देखा नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ था सर? एक तो देखो कुछ प्रोग्राम था, कुछ प्रॉब्लम्स पार्टी में था। मैं शुरुआत किया था कुछ करने के लिए, वो नहीं हो सका। और मैं पार्टी के सिर्फ एक कोर कमेटी मेंबर है, मैं ऑफिस बेरस नहीं है। उस बारे में मैं आगे कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये बोल सकता हूँ खास करके मैं जो नेशनल हाईवे काम में, ब्रिज का काम में, सीरप का फंड में जो मेरा जरूरी है काम है, वो मैं 5 साल अच्छे से पूरा करूँगा। और एक सवाल है सर, अंडमान का जो हिस्ट्री है, पहला बार जो कॉलेज का जो स्टूडेंट पर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर जिस तरह से डिटेन किया गया, जिस तरह स्टूडेंट के साथ अंडमान में पहला बार जो हुआ, तो सर वहाँ पे भी सर आपको नहीं देखा गया जो डिबेट कॉलेज का छात्र के साथ जैसा अंडमान का हिस्ट्री है। तो सर यहाँ पे इसको लेकर आप क्या कहना चाहते, क्यों नहीं आए थे और क्या कारण था सर इसमें? मैंने आपको जानकारी दे दूं, डिबेट कॉलेज में पहले व्यक्ति मैं लेके गया था, बात किया था। लड़का लीडर था, वो हम लोग को माया मंदिर का प्रधान का बेटा है, सागर उसका नाम है। काम शुरू किया, मुलाकात किया, बात किया, जुलूस निकाला, बातचीत कराया। इसके बीच में जो होता है ना कीचड़ में पानी कीचड़ बना, इसमें को कुछ लोग घुस गया था। फिर हम देखा इसका रास्ता कुछ है नहीं, क्या बोला, तो मैं आप को दूर रखा। और वो कौन लोग है? वहां का सोकल लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। आपके लीडर भी थे, आपके लीडर भी थे, आपकी पार्टी के भी लीडर थे। और हमारा पार्टी, वो भी पूछता हूँ, क्योंकि हमारा पार्टी के लोग गए थे समाधान करने के लिए। आज के बाद एक डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था डिबेट के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिबेट कॉलेज स्टूडेंट्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। जो रोल अदा करना था यूनिवर्सिटी को, पंडित यूनिवर्सिटी को, उसका भी तो डिस्टेंस हुआ, मन में ज़्यादा हो गया। ये भी एक कारण है, रीजन टाइम में नहीं हुआ। और सबसे बड़ा एमपी का रोल था। कुलदीप शर्मा जी कहाँ था? क्वेश्चन 0। मैं पूछता हूँ कुलदीप शर्मा जी को, आपने क्वेश्चन क्या किया बताओ? ओनली पार्लियामेंट में क्वेश्चन स्टार्ट होता है, स्टार्ट में सामने आता है, बात होता है। स्टार्ट क्वेश्चन कितना आपने किया? अंडमान डिबेट कॉलेज में स्टूडेंट्स मारपीट हो रहा है, बताया पार्लियामेंट में आपने? अंडमान निकोबार में बुरा हालत है, नेशनल हाईवे बुरी खत्म हो चुका है, बाटे में खत्म हो गया। कुलदीप शर्मा जी के मुंह में क्या लगा? दही जम गया क्या? बताओ,
कौन काम कुलदीप शर्मा किया? एमपी पान पूरा नहीं किया, हमारा फंड में फीता काट दिया, खत्म। हमने बोल सकता हूँ, देखिए मगर एक मिनट सुन लो, एमपी पान खाटो पार्लियामेंट में 100% खर्चे के बिस्तर उधर है, फर्स्ट और सेकंड हुआ, वो कहाँ पर आए? हाँ सर, और एक सवाल है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी और कुलदीप शर्मा जी, इस पार्टी को जो रोल अदा करना था अपोजिशन पार्टी में, उसका अपोजिशन मोड पे है। और बिजनेसमैन पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, जान लेना। ठीक है सर, इसमें बिजनेसमैन नेता लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, वो दम चाहिए। क्या बोला सुनो, जो बिजनेसमैन कांग्रेस पार्टी में है उसको चिंता मत करो, वो क्या कर सकता है। तब मैं पूछता हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने केस क्यों नहीं किया? पीएल फाइल क्यों नहीं किया? हम तो पीएल किया था, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो छोड़ो, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में कुछ नहीं किया। क्या बोला, ज्यादा दिल्ली में मिलता सब लोगों से, उस पार्टी को समझाया क्यों नहीं? ऐसे बड़ा ग्रुप गया, एक कांग्रेस पार्टी का फैक्शन ग्रुप, क्यों समझाया राहुल गांधी को? ऐसा होता है अंडमान में, कुलदीप नहीं किया, बाकी लोग क्या किया? आज के बाद बिजनेसमैन, अंडमान बिजनेसमैन ऑफिसर से लड़ सकता नहीं है, ये हत्ती है, ये अंडमान धरती में ना असेंबली नहीं है, इसलिए लड़ना पड़ता है। वो लड़ने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, उस जमाने में हम लोग किया था। ये मान विश्वास जी है, इन्होंने पार्टी बनाया। बोलो। तो एक आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप अब जैसे कि बात चल रहा था कि कुलदीप राय शर्मा जो है बीजेपी में आएंगे, फिर आप एक वॉइस रिकॉर्ड भी डाला था कि नहीं उनको पार्टी में नहीं लाएंगे। क्या लग रहा है कि क्या चीज का? कुलदीप राय शर्मा जो बीजेपी में आने वाले, वो चर्चा चले, उसके बाद आपने भी वॉइस रिकॉर्ड डाले थे कई सारे ग्रुप में। क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलने के बाद में वो बीजेपी में आएंगे? कुलदीप शर्मा जी कोशिश किया था, कोई झूठ नहीं है, सही बात है। कुलदीप शर्मा जी को वर्तमान पार्टी ज्वाइन करने से पहले पार्टी पूछेगा दिल्ली से अंडमान निकोबार को, क्या बोला, अंडमान निकोबार जवाब देगा। और मैं अंडमान निकोबार के बीजेपी कुछ हूँ, मैं बताऊंगा। हमारा पार्टी सक्षम पूरा है, लोकसभा चुनाव में भारतीय पार्टी काम में, प्रधान में, समिति में, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्तमान नहीं ध्वंस से करने का है। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे सर, जैसे कि 2019 में आपको जब टिकट नहीं मिला तो आप एयरपोर्ट में पूरा हंगामा किया थे। इस बार जो है 24 में जब विशाल जोली आए दिल्ली से एयरपोर्ट में, तो साफ उनका कहना था कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो भी कैंडिडेट को टिकट मिले उनके लिए काम करेंगे। तो 2019 में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि जिनको विशाल जोली जो है जीतेंगे। मैं देखिए, बहुत सी घटना घटा, बीजेपी पूछ सकता है। विशाल जोली को पार्टी में लेके आया, एडवोकेट मैं बनाया, मैं उनको पीएस बनाया, कोई मतभेद था, मतभेद कुछ था, मतभेद का बहिष्कार हुआ। आज विशाल जोली भारतीय जनता पार्टी का एक एसेट है, पूरा देश में काम किया। विशाल जोली भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, ये मैं मानता हूँ, ऐसा बात बोला नहीं मैंने। बाकी जो मैं बोलना आता आपको समझ में, हम कुछ जो सोचा है, बड़ा टैंक ब्रिज, नेशनल हाईवे, मिडिल नॉर्थ, पूरा अच्छा से बढ़िया से क्वालिटी काम बनेगा। चाहताम बॉम्बे ब्रिज, उसको पूरा होगा ही। मैं शुरू किया था, किसी कारण से नहीं हो सका। उसके बाद डिगलीपुर में एयरपोर्ट आ रहा है, 5 किलोमीटर्स मोदी का प्लान बुक में आ गया, तो टूरिज्म क्या होगा, डिफेंस के लिए काम में लगेगा। इतना मानता मैं करा इतिहास में 17 में 5700 लोग को ये कैसा कराया, वो साथ मिला काम किया। बाकी फिर कुछ लोगों ने मानताट किया, बट सुनने में आता रुपया बहुत लोग लिया, लाखों रुपया लिया केस के नाम पर, डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए नहीं। अनुरोध करूँगा बंधु, आप जो रुपया लोगों से कर से लिया, वानतर से लिया, बाकी लोग को लिया, परमानेंट करेगा, लाखों रुपये व्यक्ति से लिया, वो रुपया छोड़ दो, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कम समझे दो। ये क्या सीपीएम पार्टी है जो केस के पेपर देता नहीं है, हम जो केस ओपन कर दिया। ये काइंडली सीपीएम पार्टी का आदत चेंज करो।